एक बेटी और पिता की पारिवारिक कहानी। विवाह के बाद जब एक बेहद साधारण परिवार की बेटी पहली बार अपने मायके से ससुराल जाने लगी, तो पिता ने अपनी बेटी को बड़े लाड से उपहार के साथ एक सुगंधित अगरबत्ती का डब्बा भी दिया और उससे कहा कि बेटी, जब भी तुम अपने ससुराल में पूजा करोगी तब इस अगरबत्ती को जरूर जलाना। लेकिन जब माँ ने लड़की के पिता को ऐसे कहते सुना तो उससे बड़ी आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, हमारी लाडली बेटी पहली बार अपने मायके से ससुराल जा रही है, तो भला उसे कोई अगरबत्ती जैसी मामूली चीज़ भी देता है क्या? ये सुनकर पिता ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी रुपए थे वो सब भी उपहार के साथ बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही लड़की की सास ने बहू के माता पिता द्वारा उपहार जब देखा तो उसे बहुत अगरबत्ती का मामूली डब्बा भी नजर आ गया। सारे उपहारों में कोई कीमती चीज न देखकर सास ने मुंह बनाकर बहू को कहा कि कल पूजा में यह अगरबत्ती जला देना, क्योंकि तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से ये उपहार में तुम्हें दिया है। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो अगरबत्ती का डब्बा खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती एक बार जलाने के बाद पूरे घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आस पड़ोस के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित कर देती है। हो सकता है कि कभी तुम अपने पति से किसी बात को लेकर कुछ समय के लिए रूठ जाओ, या कभी अपनी सास ससुर के व्यवहार से दुखी हो जाओ, या फिर कभी अड़ोस पड़ोस के व्यवहार पर तुम्हारा दिल दुख जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती खुद जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिवार को सुगंधित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम भी सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर रोने लगी। सास ने जब बहू की रोने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से उसके पास आई। फिर पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे, जहाँ बहू रो रही थी। पति ने पूछा, अरे हाथ में कोई चोट लग गया क्या? क्या हुआ बहू, यह तो बताओ, क्यों रो रही हो? ससुर जी बोले। जब सास उसके अलग अगल बगल देखने लगी तो उसे पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उसने अपनी बहू को गले से लगा लिया और फिर चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। लेकिन ससुर जी ने चश्मा न पहनने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर एकदम से शांत हो गया। सास बोली, अरे यह चिट्ठी प्रेम करानी है, यह मेरी बहू को मिली हुई है। सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बगल में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वह प्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अगरबत्ती का डब्बा खत्म होने के बावजूद भी अपने आयत से महकाती रहे। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, अच्छी लगी हो ये कहानी आपको, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।